नमस्कार. ॲग्रोवन मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. सोयाबीनचे रेट वाढतायत, कापसाचे रेट वाढतायत, त्यानंतर हळदीच्या दरामध्ये देखील आपल्याला सुधारणा दिसून आली आहे. मग आता नवीन वर्षामध्ये या आपल्या महत्त्वाच्या तिन्ही शेतीमालांच्या बाजारामध्ये काय घडामोडी घडू शकतात, यांचा आपल्या शेतीमालाच्या दरावर काय परिणाम होऊ शकतो, सोयाबीनच्या भावात पुढच्या टप्प्यामध्ये नेमके किती वाढ होऊ शकते, कापसाच्या भावामध्ये किती वाढ होऊ शकते, हळदीचा बाजारभाव जास्तीत जास्त किती वाढू शकतो, या सगळ्या प्रश्नांची आज आपण चर्चा करणार आहेत. आणि आपल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आज आपल्यासोबत नेहमीप्रमाणे आहेत शेतीमाल बाजार विश्लेषक दिनेश सोमाने सर. सर, आपलं स्वागत आहे ॲग्रोवन मध्ये. फार फार धन्यवाद सर. पहिला प्रश्न सोयाबीन विषयीचा आहे. सोयाबीनचे भाव मागच्या 2-3 आठवड्यांमध्ये चांगले वाढलेत. अनेक ठिकाणी भाव आता 5,000च्या आसपास पोहोचतायत. तर नेमकं सोयाबीनचे भाव आता का वाढतायत, त्याच्या मागचे प्रमुख कारण काय आहेत आणि पुढच्या टप्प्यामध्ये नेमकं सोयाबीन दरामध्ये काय घडू शकतं, दर कितीपर्यंत वाढू शकतात? बिल्कुल अनिल, मैंने जैसे पहले इंटरव्यू में भी आपने कहा था कि सोयाबीन की जो फसल है लोग जितनी धार रहे उतनी नहीं है, यील्ड लॉसेस बहुत ज्यादा है, इसमें सोइंग भी कम थी. पिछले बार 120 लाख टन की फसल थी, जो इस बार मुझे लगता है कि 90 लाख के आसपास हो सकती है. हमारे पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो है डीओसी की डिमांड बिल्कुल अच्छी है और अराइवल्स में भी काफी ज्यादा कम हो गई है. अभी जो अराइवल्स में देखता हूँ, एमपी में 1.5 लाख बोरी के अराइवल्स है और राजस्थान में 1 लाख सवा लाख के आसपास है. सॉरी, राजस्थान में 15,000 बोरी के अराइवल्स है और महाराष्ट्र में 1 लाख के आसपास है. तो मतलब कुल मिला के 3-3.25 लाख बोरी के अराइवल्स है और डिमांड बहुत अच्छी है डीओसी में. सब जो एनालिसिस है उसको देख के मुझे लगता है कि सोयाबीन में ये जो फर्मनेस आई है शायद ये दिसंबर एंड में आ जानी चाहिए थी. उसको 10 से 15 दिन ज्यादा लगे हैं, बट प्रोबेबली इस मंथ में हम एमएसपी के आसपास निश्चित तौर से आ जाएंगे. और जैसे मैंने कहा कि मई तक के हम 5800 के रेट इसमें निश्चित तौर से देख सकते हैं. जी सर. आता सर, सोयाबीनचं ठीक आहे आपल्या डोमेस्टिक मार्केटमध्ये. आता सोयाबीन यंदा निर्यातीचं काय चालू आहे आणि सोयाबीनची निर्यात यंदा होताना दिसते. म्हणजे जसं आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये दर कमीच आहेत तरी देखील आपली निर्यात होताना दिसते. त्यापाठचं प्रमुख कारण काय असू शकतं? अपने पास प्रोटीन रिच सोयाबीन होता है और जो कंट्रीज है जैसे वियतनाम हो गया और आसपास नजर जो सारी कंट्रीज है वो इंडियन सोया मिल ही प्रीफर करती है, अन्य देशों की सोया मिल प्रीफर नहीं करती है, भले वो प्रीमियम पे हो. तो मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट डिमांड है ये निरंतर रहती है और ये रहेगी. अभी सबसे बड़ा जो क्वेश्चन जो अभी यहाँ पर आता है कि यूएस से हमारे यहाँ सोयाबीन इंपोर्ट हो सकता है क्या. अगर वहां से इंपोर्ट होने की परमिशन मिलती, जो हमारी ट्रेड डील है यूएस के साथ में, ये इसी कारण पर रुकी पड़ी है कि एग्री कमोडिटीज का इंपोर्ट हम अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं. अगर इंपोर्ट अलाउ होने में थोड़ी सी भी बात होती है तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ प्राइसेस क्रैश हो सकती है, बट ऐसा लगता है कि ये संभावना बहुत कम है और ऐसा होने की चांसेस कम ही है. इसी के चलते सोयाबीन में तेजी आई है. आता सर, महाराष्ट्रामध्ये हमी भावानं खरेदी सुरू आहे, मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर योजना सुरू आहे. या दोन्ही राज्यांमधल्या या दोन्ही योजनांचा नेमका काय फायदा होतोय शेतकऱ्यांना किंवा सोयाबीन मार्केटला काय फायदा होतोय? बिल्कुल, महाराष्ट्र में मेरे हिसाब से 5 लाख टन के आसपास की खरीदारी ऑलमोस्ट हो चुकी है. एमपी में भी भावांतर से उन्होंने अच्छा माल खरीदा है, तो किसानों को तो एक एमएसपी के रेट पर बिल्कुल मिल गया है. लेकिन मुझे लगता है कि जैसे एमएसपी से ऊपर प्राइसेस थोड़ी सी जाएगी, जिन व्यक्ति ने भी स्टॉक किया होगा, जिन्होंने उस समय में खरीद के रखा होगा, मुझे लगता है उनका माल मार्केट में आएगा और कुछ समय एमएसपी के आसपास प्राइसेस यहाँ पर रुकेगी. जो मैं कह रहा हूँ प्रोबेबली आपको मार्च के आसपास इनकी बिकवाली मार्केट में लौट के आएगी, क्योंकि मार्च होने के बाद में मानसून की बातें आ जाती है, फिर नई फसल की बातें शुरू हो जाती है. तो जो स्टॉकिस्ट रहता है वो माल अपना मोस्टली मार्च में लिक्विडेट करता है. तो मुझे इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मार्च में हम एमएसपी के आसपास आ जाएंगे और वहाँ स्टॉकिस्ट अपना माल अपलोड करके हमारे पास कैरी फॉरवर्ड और भी ज्यादा कम हो जाएगा. सीडिंग के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा बीज उस समय भी लगेगा और प्रोबेबली उस समय अगर इंटरनेशनल मार्केट और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी संभावनाएं भी काफी ज्यादा लगती है मुझे, तो हमारे यहाँ प्राइसेस में अच्छा खासा उछाला देखने मिल सकता है. पहले क्या होता था ना कि यूएस से चाइना ने सोयाबीन टोटली परचेज बंद करके रखा था, बट इस बार उन्होंने कहा कि 8.5 से 10 मिलियन टन बुशल्स वो जरूर वहां से परचेस कर सकते हैं. और इसी के चलते मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में $1050 जो है ये एक अच्छा सपोर्ट बेस के बन सकता है. वहां पे $1200 की बात निश्चित तौर से बन के आ सकती है. अच्छा, म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीनचे दर वाढल्यानंतर त्याचा सपोर्ट आपल्याला मिळेल का? नक्कीच मिळेल, कारण की तिथं तर प्राइसेस वाढली, मतलब वहां अगर प्राइसेस बढ़ जाती है तो मुझे लगता है कि वहां से भी जो डिमांड है, उन देशों की जो डिमांड है जहाँ कॉस्टली पड़ता है इंडिया का सोयाबीन, वहां पे जा सकता है. ओके. आता सर, तुम्ही बोलताना सीड सोयाबीनचा उल्लेख केला. यंदा सीडच्या सोयाबीनला चांगला रेट मिळतो, म्हणजे 7,000च्या आसपास हे सोयाबीन विकलं जातंय. त्याचं नेमकं कारण काय आणि ज्यांच्याकडे सीड क्वालिटी सोयाबीन असेल त्या शेतकऱ्यांना तुम्ही काय सल्ला द्याल?
सीड क्वालिटी सोयाबीन जिसके पास भी है मेरे हिसाब से उसने होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल रेट से करीब करीब 1500 से 1700 रुपए प्रीमियम पर वो बिकता है। तो आने वाले समय में इसका प्रीमियम और भी बढ़ सकता है कि अगर स्पॉट प्राइसेस ऊपर जाती है तो इसका जो रेफरेंस प्राइस है ये भी 1500-1700 रुपए ऊपर चलता है, तो 7000 के आसपास के रेट भी उनको मिल सकते हैं। तो आई थिंक होल्ड करके रखना चाहिए, प्रोबेबली मार्च या अप्रैल तक के, तो उनको प्राइसेस और भी अच्छे मिल सकते हैं। ओके. आता सर आपली दुसरी महत्वाची कमोडिटी म्हणजे कापूस आहे. कापसाचे दर देखील वाढत आहेत. आता 8,000च्या आसपास अनेक बाजारांमध्ये आपल्याला दर मिळताना दिसतोय. ॲव्हरेज मार्केट अजूनही आपल्याला एमएसपीच्या खाली दिसतंय. तर कापसाचे बाजारभाव सुधारण्यामध्ये प्रामुख्यानं कोणते घटक कारणीभूत आहेत आणि कापसाच्या बाजारामध्ये पुढच्या टप्प्यात काय घडामोडी घडू शकतात? बिल्कुल सही कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा था कि कपास में इतनी क्विक और इतनी फास्ट तेजी आ जाएगी, बट हुआ यूं कि इंटरनेशनल मार्केट जो अभी भी $64-65 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और वहां की जो इंपोर्ट पैरिटी जो हमारी बेल्स की है वो 56,000 के आसपास आ रही है और हमारी भी 55 के आसपास चल रही है। अगर यहाँ से 1000-2000 हमारे यहाँ बेल्स में बढ़ोतरी होती है तो मुझे लगता है इंपोर्ट होने की भी चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। तो इन लेवल पर प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाने चाहिए। एमएसपी के आसपास ही चल रहा है, एमएसपी से प्रोबेबली थोड़ा कुछ ऊपर थोड़ा नीचे चल रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे प्राइसेस थोड़ी स्टेबलाइज होनी चाहिए। हमारे यहाँ सप्लाई भी बहुत है, फसल कोई कमी नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में भी फसल सरप्लस है, तो मुझे लगता है वहां से भी इंपोर्ट आ सकता है। अगर हमारे यहाँ जो ड्यूटी लगी है बाहर के, इसमें अगर वो भी ड्यूटी कम हो जाती है तो मुझे लगता है इंपोर्ट और ज्यादा गिर सकता है, प्राइसेस इन लेवल पर टिकना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जी. आता सर महत्वाचं आणखीन आपण हळदीच्या भावात देखील सुधारणा पाहिली, तर हळदीच्या भावामध्ये पुढच्या टप्प्यात आणखीन वाढ होऊ शकते का, की इथपर्यंतच हळदीच्या भावात तेजी होती? सबसे बड़ी बात हल्दी में एक ही पॉजिटिव फैक्टर, इसमें कैरी फॉरवर्ड बहुत ही कम है, मतलब निग्लिजिबल कैरी फॉरवर्ड है। पिछला सीजन भी इसका बहुत ही बढ़िया रहा था। 3 साल 2 साल पहले के देखे तो 6500-6400 की जो हल्दी थी वो बीसीआर के लेवल ऊपर हमने ऑलमोस्ट देखे हैं। यहाँ से इस साल का जो लो था करीब करीब 11,000 का था, वहां से 18,500 19,000 के लेवल्स भी हमें वायदे बाजार में भी देखने मिले हैं। यहाँ पर बहुत वेग प्राइसेस निकल कर आ रही है। द रीजन इज कि कुछ लोग जो है उनका कहना है कि जो फसल आने वाली है वो फसल कम से कम 80-85 लाख बैग ही रह सकती है, और कुछ लोग कहते हैं कि 1,10,000 लाख बैग्स की फसल आ सकती है। तो ये 30-35 लाख का जो डिफरेंस है ये समझ के थोड़ा सा परे है। तो डिसीजन इस लेवल पर लेना कि एग्जैक्टली प्राइसेस कितनी ऊपर जाएगी और कितनी नीचे जाएंगी ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात निश्चित है कि कैरी फॉरवर्ड बहुत ज्यादा कम है और डिमांड, एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर किसानों ने यहाँ से माल रोक लिया तो मुझे लगता है कि ये साल में 15,000 का बेस हल्दी बनाएगी और हो सकता है कि न्यू हाई भी बनाने की संभावना चेष्टा कर सकते। आता सर जे हळद उत्पादक शेतकरी आहेत त्यांना तुम्ही काय सल्ला द्या? मुझे लगता है कि 19,000-20,000 अगर वो हेज करना चाहते हैं तो एनसीडीएक्स पे अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट हेज करना चाहिए। 19,000 के रेट कम नहीं होते हैं, हल्दी किसानों के लिए बहुत ही अच्छे रेट है। सीजन पर नहीं आया तो अगर हल्दी 19,000 के आसपास आती है तो मुझे लगता है कि वहां पे एक बार अपना पोजीशन हेज करके चलना चाहिए। सर सोयाबीन उत्पादक, आता सोयाबीन कमी शेतकऱ्यांकडे आहे, पण ज्यांच्याकडे पण सोयाबीन आहे त्यांच्यासाठी तुमचा काय सल्ला राहील? मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए थोड़ा सा। मैंने पहले भी कहा था कि इस बार जब 4600-4500 के रेट थे मुझे लग रहा था कि इस बार 5800 के रेट हल्दी अपने सोयाबीन दिखा सकती है। तो आई थिंक इतना जिसने इंतजार किया थोड़ा सा और इंतजार करें, प्राइसेस अच्छे मिल सकते हैं। सर कापूस उत्पादकांना काय सांगाल? मुझे लगता है कपास इन भाव में बेचना चाहिए। प्रॉब्लली सीसीआई के और इंडिया के रेट भी काफी सेम ही है, तो यहाँ पर थोड़ा कुछ ना कुछ माल जरूर बेचना चाहिए। एक एग्री कमोडिटीज में कहूँ तो आप सारी कमोडिटीज अगर ब्रॉड बेस देख लो कि मेटल्स देख लो, बेस मेटल्स देख लो, गोल्ड सिल्वर देख लो, आप ग्वारगम देख लो, आप धनिया देख लो, आप कॉटन सीड ऑयल केक देख लो, सारी कमोडिटीज में एक रैली बनी है। तो एक गट फीलिंग सबके पास ये आ रही कि 2000 साल जो है एग्री के मार्केट के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। तो थोड़ा सा होल्ड करके बेचिए, एकदम जल्दबाजी में ना बेचिए, पैनिक में ना बेचिए। प्राइसेस इस बार अच्छे रह सकते हैं और किसानों को बेहतरीन दाम इस बार निश्चित तौर से मिल सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। अभी आपने टाइम दिया और पूरा जो मार्केट का जो भी अभी फंडामेंटल्स है मार्केट में जो भी चल रहे हैं उसके हिसाब से हम लोगों को मार्केट पूरा समझाया। धन्यवाद सर। बिल्कुल, पुनः पुनः आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल। धन्यवाद सर।